जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। आप देख रहे हैं अभी छत्तीसगढ़ प्रदेश की तमाम बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए और इसी तरह से लगातार हमारी खबरें देखने के लिए बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए अब प्रोटीन की व्यवस्था। लोगों को तंदुरुस्त बनाने स्कूल, अस्पताल और आंगनबाड़ियों में दूध व अंडे बांटेगी सरकार। प्रदेश में लोगों को तंदुरुस्त रखने के लिए प्रोटीन की अधिकता पर राज्य सरकार ने काम शुरू किया है। इसलिए कृषि, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास विभाग, पंचायत, शिक्षा एवं सहकारिता विभाग मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। दालों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस वर्ष ग्रीष्मकालीन धान का लक्ष्य 0 कर दिया गया है, जबकि पिछले साल 2,22,170 हेक्टेयर में किसानों ने यह धान बोया था। दालों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है और दलहनी फसलों के रकबे में 74,140 हेक्टेयर वृद्धि की है। सीएम अमिताभ जैन व एसपी डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने अफसरों की बैठक लेकर दलहन तिलहन फसलों के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने कहा है। स्वास्थ्य के लिए मछली के उपयोग व सप्लाई को लेकर मछली बैंक भी बनाए जाएंगे। सरकार की योजना को आयोग की टास्क फोर्स ने बताया कि प्रदेश के 75% रकबे में धान बोया जाता है। चावल में कार्बोहाइड्रेट तो होता है लेकिन प्रोटीन नहीं होती। कार्बोहाइड्रेट से ताकत तो मिल जाती है लेकिन शरीर के सबसे महत्वपूर्ण प्रोटीन नहीं मिल पाता। प्रोटीन वाली चीजें जैसे अरहर, चना, उड़द, मसूर, तिवरा, मटर आदि केवल 785 हेक्टेयर में बोई जाती है, जबकि दालों में 10% तक प्रोटीन होता है। इस तरह हर व्यक्ति को रोज करीब 2.2 ग्राम प्रोटीन ही मिल पा रहा है। हेल्थ सेक्रेटरी डॉक्टर प्रसन्ना आर का मानना है कि दरअसल इस पर कई विभागों को मिलकर काम करना है। दालों की पैदावार पर फोकस, मछली बैंक भी बनेंगे। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए नीति बनाना, बीमारियों के आधार पर इलाज पैकेज, बीमारियों के अनुसार दवाओं की सूची और रेडी टू ईट पैकेट में रागी, चना, तिल, मुनगा को शामिल करेंगे। गर्म पके खाने में भी चीजें देना होगा। वहीं चावल, गेहूं का आयरन व फोलिक एसिड से फोर्टिफिकेशन, आयल व मिल्क का विटामिन ए और डी से फोर्टिफिकेशन। पीडीएस के राशन के लिए धान खरीदी के समय ही स्टोरेज करने की सुविधा। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार हमारे यहाँ लोगों में हीमोग्लोबिन की कमी 50% तक है। बच्चों और महिलाओं की तो योजनाएं है जो आंगनबाड़ी व स्कूलों में मिड डे मील से पूरी होती है, लेकिन पुरुषों के लिए कुछ नहीं है। नए प्लान पर समान रूप से अमल होने पर ही सफलता मिल सकती है। फास्ट फूड के जमाने में स्वास्थ्य में परिवर्तन चिंता का विषय है। प्रोटीन युक्त डाइट सलाह के अनुसार पूरा करने की कोशिश करेंगे। टीएस सिंहदेव स्वास्थ्य मंत्री छत्तीसगढ़ ने ये बात कही है। साइंस कॉलेज की हीरक जयंती में आएंगी राष्ट्रपति। रायपुर में 12 से 14 जनवरी तक बड़ा आयोजन। 10,000 पूर्व विद्यार्थियों को न्योता जाएगा। छत्तीसगढ़ के सबसे पुराने शिक्षा संस्थानों में से एक रायपुर का नागार्जुन पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ साइंस, जिसे साइंस कॉलेज अगले साल अपनी स्थापना के 75 साल पूरे कर रहा है। कॉलेज में 12, 13 और 14 जनवरी 2023 को हीरक जयंती समारोह आयोजित हो रहा है। इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल हो सकती है। कॉलेज के प्रोफेसर गिरीश कांत पांडे ने बताया कि कॉलेज प्रबंधन राष्ट्रपति भवन से प्राथमिक बातचीत कर चुका है। अगले कुछ दिनों में पूर्व विद्यार्थियों के एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति को विधिवत तौर पर निमंत्रित करने राष्ट्रपति भवन जाएगा। यहां राष्ट्रपति से मुलाकात कर उन्हें इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया जाना है। वहीं समारोह में राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित प्रदेश के सभी प्रमुख सामाजिक राजनीतिक हस्तियों को आमंत्रित किया जा रहा है। इस आयोजन में कॉलेज के 10,000 पूर्व विद्यार्थियों को आमंत्रित करने की योजना है। इस दौरान अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले साइंस कॉलेज के 10 पूर्व विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाना है। वहीं आयोजन में बॉलीवुड और छत्तीसगढ़ के कई कलाकारों को मंची प्रदर्शन के लिए भी बुलाया जा रहा है। साइंस कॉलेज और पूर्व विद्यार्थियों के संगठन इस आयोजन को भव्य बनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। बताया जा रहा है कि यह आयोजन अब तक का सबसे बड़ा आयोजन होने जा रहा है। इसमें देश विदेश के पूर्व विद्यार्थियां शामिल होंगे। तैयारी के लिए बनी अलग अलग समितियां। एसोसिएशन की वेबसाइट हुई लॉन्च। छत्तीसगढ़ में SC, ST, OBC आरक्षण खत्म। सरकार ने RTI में दी जानकारी। कहा, हाई कोर्ट के फैसले के बाद आरक्षण नियम रोस्टर के सक्रिय होने का प्रश्न ही नहीं। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्गों का आरक्षण पूरी तरह खत्म हो चुका है। इसकी जानकारी खुद राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने सूचना के अधिकार RTI के तहत दी है। इसमें बताया गया कि 19 सितंबर को हाई कोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश में किसी आरक्षण नियम अथवा रोस्टर के सक्रिय होने का प्रश्न ही नहीं उठ रहा है। कोरबा के एक व्यक्ति ने सामान्य प्रशासन विभाग से पूछा था कि प्रदेश में 30 सितंबर तक कौन सा आरक्षण नियम अथवा रोस्टर सक्रिय है। इसके जवाब में सामान्य प्रशासन विभाग ने 4 नवंबर को एक जवाब भेजा। सूचना का अधिकार RTI कानून के तहत भेजे गए जवाब में सामान्य प्रशासन विभाग के अपर सचिव SK सिंह ने तस्वीर साफ की है। उन्होंने लिखा कि हाईकोर्ट बिलासपुर ने 19 सितंबर को आदेश जारी कर सामान्य प्रशासन विभाग की
नवंबर 2012 में जारी अधिसूचना को असंवैधानिक बताया है। इसमें अनुसूचित जनजाति के लिए 32%, अनुसूचित जाति को 12 और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए 14 आरक्षण का प्रावधान था। राज्य सरकार इसके खिलाफ उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर कर रही है। अतः दिनांक 30 सितंबर 2022 की स्थिति में आरक्षण नियम अथवा रोस्टर सक्रिय होने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। इस जवाब में स्पष्ट हो गया कि उच्चतम न्यायालय से उच्च न्यायालय का आदेश स्टे होने तक प्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा पिछड़ा वर्ग को कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। हालांकि सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने दैनिक भास्कर से कहा कि इस विषय में राज्य के महाधिवक्ता से कानूनी राय ली जा रही है। इसमें केवल आदिवासी समाज को नुकसान बताया जा रहा है, जबकि नुकसान सभी समाज को है। मेडिकल कॉलेज में प्रवेश भी विवादित हो गया है। सरकार ने अपील किया है कि 1-2 दिसंबर को विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा। छत्तीसगढ़ के कलाकारों को विदेशों में भी मिलेगा मंच। संस्कृति विभाग ने ICCR से किया समझौता। देश विदेश में प्रस्तुतियों को नया रास्ता खुल गया। छत्तीसगढ़ की संस्कृति विभाग और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR के बीच एक नया समझौता हुआ है। इस समझौते से प्रदेश के कलाकारों के लिए विदेशों में भी मंच मिलने का रास्ता खुल गया है। इस समझौते से राज्य में संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र में नई संभावनाएं भी खुलेगी। भारतीय संस्कृति संबंध परिषद ने दिल्ली में एक समारोह का आयोजन किया। इसमें छत्तीसगढ़ की संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत सहित विभागीय अधिकारी शामिल हुए। इस समारोह में छत्तीसगढ़ के साथ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम सरकार के संस्कृति मंत्री भी मौजूद रहे। यहाँ पर राज्यों के साथ ICCR का अलग अलग द्विपक्षीय समझौता हुआ। अधिकारियों ने बताया कि इस समझौते का मुख्य उद्देश्य ICCR और राज्य सरकार की सक्रिय भागीदारी से प्रदेश में संस्कृति और पर्यटन विषयक सुविधाओं का विकास और विस्तार है। इसके लिए सुदृढ़ अधोसंरचनाओं के निर्माण के साथ ही अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय सांस्कृतिक संबंधों को विकसित करना भी इसके उद्देश्यों में शामिल है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ राज्य के कला समूहों की प्रदर्शनी, कला शिविरों, संगोष्ठी, सम्मेलन, प्रदर्शनकारी कलाओं की कार्यशाला आदि का आयोजन विदेशों में आयोजित हो सकेंगे। इससे छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। सांस्कृतिक आयोजनों पर खर्च भी साझा होगा। वहीं राज्योत्सव में विदेशी कलाकार ICCR की मदद से ही आए थे। अधिकारियों का कहना है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव और राज्योत्सव के दौरान विदेशों से आए नर्तक दलों को यहां आमंत्रित करने में ICCR की बड़ी भूमिका रही है। आयोजन उपरांत उन्हें ससम्मान उनके देश वापसी में भी यह संस्था काम आई है। यह विदेशों में भी भारतीय संस्कृति की राजदूत है।